राधे राधे फ्रेंड्स। जिस किसी के भी एक पुत्री और दो पुत्री और तीन पुत्री और आप पुत्र रत्न की इच्छा रखते हैं कि हमारे पुत्र हो, तो मैं आपको एक बहुत ही अचूक उपाय, एक बहुत ही रामबाण उपाय बताऊंगी कि आपके पुत्र अवश्य होके रहेगा। चाहे आपको किसी ज्योतिषी ने मना कर दिया हो, चाहे तो आप किसी एस्ट्रोलॉजर ने, किसी ने भी आपको कह दिया कि कभी पुत्र होगा नहीं, हमेशा 7 पुत्री होंगी, 4 पुत्री होंगी, आपकी पत्नी के कुंडली में पुत्री का योग है, आपके पति के कुंडली में पुत्र का योग है, या आपके घर में कभी वंश में होगी ही नहीं पुत्र, तो मैं उस चीज़ का अचूक एक रामबाण ज्योतिषी उपाय बताती हूँ आप सभी को। वह उपाय यह है कि जो गुरु जो प्लैनेट होता है, वह वंश वृद्धि का प्लैनेट होता है। वह आपके वंश को बढ़ाने की काम करता है। और मैंने बहुत सारी कुंडलियाँ देख रखी है जिसमें ज़्यादातर में गुरु वक्रीय होता है। और गुरु अगर वक्रीय नहीं होगा तो 6, 8वें और 12वें भाव में बैठा होगा। वहाँ से बैठ करके वह आपके लिए हमेशा गलती कर रहा होगा। 6th, 8th, 12th भाव में बैठ जाए गुरु तो भी पुत्र रत्न की प्राप्ति नहीं होती। गुरु पर अगर किसी क्रूर प्लैनेट की नज़र पड़ जाती है, राहु, केतु, शनि, तो भी पुत्र रत्न की प्राप्ति नहीं होती और हम बहुत निराश हो जाते हैं इस चीज़ को लेकर के। तो मैं आप सभी को एक उपाय बताऊंगी कि आप सभी लोग थर्सडे का फास्ट करें, पीले वस्त्र पहने, उस दिन पीला टीका लगाएं और साथ में केले की जड़ पर 1 लोटा जल, उस जल के अंदर चने की दाल, हल्दी और गुड़ डाल करके चाहे कि केले की जड़ का पूजन करें और अपने मन में एक इच्छा रखें, भगवान से कामना करें कि अब हम आपके सामने समर्पित हो चुके हैं। अब आप हमें हमारे वंश को बढ़ाने के लिए एक पुत्र रत्न का आशीर्वाद दें। और मैं आप सभी को लिख के देती हूँ 100% गारंटी के साथ आपको पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी ही होगी, चाहे किसी ने बोल दिया हो। आप लोग आज ही से करके देखिए। अब जो ये नवरात्रि आने वाली, नवरात्रि से मैं चाहती हूँ सभी लोग केले के पेड़ को अगर आप व्रत नहीं रख सकते, एटलीस्ट जल ही चढ़ाइए केले के पेड़ को। जहाँ मिले वहाँ पे केले के पेड़ की आप सेवा कीजिए। आपके लिए वंश वृद्धि, आपके वंश को बढ़ा देगा। 1 साल के अंदर अंदर आपके घर में पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी ही होगी। जिन महिलाओं को कंसीव नहीं हो रहा वो यह सोच करके करें कि मुझे हे भगवान 3 महीने में, मैं बताती हूँ गुरु के रिजल्ट आएंगे। जो मैं ये काम बता रही हूँ इस चीज़ का 3 महीने में रिजल्ट आएगा। 3 महीने आप लगातार जल चढ़ाइए। 1 महीने में 4 बृहस्पति हैं, 2 महीने में 8 और 3 महीने में पूरी पड़ेंगी 12 बृहस्पति। 12 बृहस्पति आप चढ़ा के देखिए। जब तक 16वीं बृहस्पति यानी 4था महीना आएगा ना, तब तक आप प्रेग्नेंट भी होंगे, इवन आपके गर्भ में पुत्र रत्न संतान भी होगी। ये सबसे अचूक और एक रामबाण उपाय है जो पुत्र रत्न की प्राप्ति कराता ही कराता है। इसे कोई भी एस्ट्रोलॉजर कभी भी कह नहीं सकता है कि गुरु प्लैनेट वंश वृद्धि का है ही नहीं। वंश वृद्धि के लिए आप गुरुदेव बृहस्पति की कथा भी पढ़ेंगे जा करके, अगर आप उस पर इंटरनेट पे या कहीं पे भी निकालेंगे तो उस कहानी में भी दिया गया है राजा और रानी के बच्चा नहीं था। उन्होंने गुरुदेव बृहस्पति से ही कामना की थी कि हे बृहस्पति देव हमें पुत्र रत्न की प्राप्ति कराए, तो उन्हें गुरुदेव बृहस्पति ने पुत्र रत्न की प्राप्ति कराई थी। इसीलिए गुरुदेव बृहस्पति को प्लैनेट माना गया है पुत्र रत्न के लिए सबसे ज्यादा उन्हीं को माना गया है। तो आप सभी लोग गुरुदेव बृहस्पति की पूजा करना शुरू कीजिए और पुत्र रत्न की प्राप्ति कीजिए और अपने वंश को बढ़ाइए। यह एक सबसे अचूक और रामबाण उपाय है। आपके मन में जो भी इच्छा होगी वह सब पूरी करेंगे गुरुदेव बृहस्पति। और इसके बाद आप सभी लोग हमसे मुहूर्त निकलवाइए और उस मुहूर्त को ट्राई कीजिए और 100% पुत्र रत्न की प्राप्ति कीजिए। राधे राधे।